वेलकम बैक टू मेडिसिन किंग। मैं हूं डॉक्टर अरुण शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही न्यूट्रिशियन और टेस्टी ब्रेकफास्ट के बारे में। ये ब्रेकफास्ट जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, यह स्पेसिफिकली टारगेट किया गया है डायबिटिक पेशेंट को ध्यान में रखते हुए। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ नहीं भी है, उस केस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 इंग्रेडिएंट के बारे में। पहली चीज़ होगी बादाम, दूसरी चीज़ होगी अलसी के बीज, तीसरी चीज़ है मेथी दाना और चौथी चीज़ है काले चने। इस वीडियो में हम जानेंगे इन 4 चीज़ों के हेल्थ बेनिफिट के बारे में अलग अलग, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि इन चारों चीज़ों को आपको अपने नाश्ते में क्यों शामिल करना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर आपको डायबिटीज़ है तो उस केस में, या फिर अगर आपको कमजोरी रहती है, थकावट रहती है, या फिर न्यूट्रिशन डिफिशियंसी आपको, तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल ब्रेकफास्ट हमारे दिन भर के सभी चीज़ों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मील होता है। ये बात हम सभी लोग जानते हैं। अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं तो उस केस में तो इसकी इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हैं तो उसकी वजह से आपके ब्लड शुगर रेगुलेट करने में आपको मदद मिलती है। उसकी वजह से दिन भर आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी और ताकत बनी रहती है। उसकी वजह से दिन भर जो आपकी बॉडी के अंदर टूट फूट होती है या तो मेंटेनेंस के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत आपको पड़ती है, वह सभी न्यूट्रिएंट आपको मिल जाते हैं। इसके साथ साथ दिन के बाकी हिस्से होते हैं, चाहे वो लंच हो, चाहे वह डिनर हो, या उन सब के बीच में जो टाइम होता है उस दौरान ओवर ईटिंग करने से भी आप बच जाते हैं। ये चारों चीज़ें जो आपको मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, अगर इनको रात को सोते समय आप पानी में भिगोकर सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये सारे फायदे मिलेंगे। ये सभी गोल्स आपके पूरे हो जाएंगे। हमारा सबसे पहला इंग्रेडिएंट है बादाम। दोस्तों, बादाम के अंदर बहुत सारा फैट, बहुत सारा फाइबर, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। इसके साथ साथ बादाम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो होता है, जिसकी वजह से कि डायबिटिक पेशेंट के लिए एक बहुत ही सेफ चीज़ बन जाता है, एक आइडियल डाइट बन जाता है। बादाम को आपको हमेशा रात को सोते समय पानी में भिगोकर सुबह नाश्ते में इसका छिलका उतारकर खाना चाहिए, तभी इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेंगे। पानी में भिगोकर अगर आप बादाम को खाते हैं तो उससे आपको 2 फायदे मिलेंगे। पहला फायदा ये होता है कि बादाम के अंदर पाए जाने वाला फाइटिंग एसिड जो कि वह ब्रेकडाउन हो जाता है। फाइटिंग एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जो कि हमारी बॉडी के अंदर बादाम से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स के एब्सॉर्प्शन को रोक देता है। और दूसरा फायदा आपको जो मिलता है बादाम को पानी में भिगोकर खाने से, वो ये है कि आसानी से हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसलिए हमेशा आपको बादाम पानी में भिगोकर ही इस्तेमाल करने चाहिए। दूसरा इंग्रेडिएंट है जो हमें अपने नाश्ते में खाना है दोस्तों, वो है फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज। अलसी के बीज के अंदर बहुत सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत सारे फायदे रखते हैं। स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसके साथ साथ सॉल्युबल इनसॉल्युबल दोनों की तरह के फाइबर भी इसमें पाए जाते हैं, और बहुत सारा प्रोटीन और विटामिन बी इसके अंदर पाया जाता है। अगर आप फ्लैक्स सीड को पानी में भिगोकर खाते हैं तो उसे ये आपकी बॉडी में आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और इसके न्यूट्रिशन बेनिफिट भी बढ़ जाते हैं। हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है मेथी दाना। मेथी दाने को आयुर्वेदिक मेडिसिन और चाइनीज मेडिसिन में हजारों साल से इस्तेमाल किया जा रहा है इस तरह की मेडिसिन को बनाने के लिए जो कि आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखती हैं, डायबिटीज को कंट्रोल करती हैं, रेगुलेट करते हैं। मेथी दाने के अंदर कुछ ऐसे एल्कोलाइड पाए जाते हैं जो कि हमारे ब्लड के अंदर शुगर के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड शुगर कंट्रोल करने में हमें मदद मिलती है। इसके अलावा एक खास तरह का एमिनो एसिड जिसका नाम 4 हाइड्रोक्सिल आइसोल्यूशन, ये भी मेथी दाना के अंदर पाया जाता है। ये जो एमिनो एसिड है ये बेसिकली हमारे पैंक्रियास को स्टिमुलेट करता है, जो ज़्यादा इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए, और जब इंसुलिन हमारी बॉडी में बढ़ती है उसकी वजह से बढ़ी हुई ब्लड शुगर बहुत तेज़ी से कंट्रोल में आने लगती है। मेथी दाने को भी आपको हमेशा पानी में भिगोकर ओवरनाइट और सुबह में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप इसको पानी में भिगोकर खाते हैं तो ये एक तो डाइजेस्ट आसानी से हो जाती है और दूसरा इसके बेनिफिट भी कई गुना बढ़ जाते हैं।
चौथा है और लास्ट इंग्रेडिएंट जो आज इस नाश्ते में हमें लेना है दोस्तों, वो है काले चने यानी ब्लैक ग्राम। काले चने के अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, बहुत सारा प्रोटीन होता है, बहुत सारा फाइबर होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन होते हैं। काले चने को अगर आप नाश्ते में खाते हैं तो उससे सारा दिन आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी रहती है और काले चने आपकी ब्लड के अंदर शुगर के बढ़ने से भी रोकते हैं। इसी डायबिटिक पेशेंट के लिए भी यह एक आइडियल चीज बन जाती है। काले चने के ज़्यादा फायदे लेने के लिए इसको भी आपको रात को सोते समय पानी में भिगोकर सुबह नाश्ते में इसको खाना चाहिए। इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट भी मिलेंगे और ये एक डाइजेस्ट भी आसानी से आपके पेट में हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इन चारों इंग्रेडिएंट को आपको नाश्ते में किस तरीके से खाना है। तो सबसे पहले आप लीजिए 10 से 12 मंगरा बादाम यानी कश्मीरी बादाम। इसके साथ साथ आप ले लीजिए 1 टेबल स्पून मेथी दाना, 1 टेबल स्पून आप ले लीजिए फ्लैक्स सीड और 4 टेबल स्पून आप लेना है काले चने। सबसे पहले आपको फ्लैक्स सीड को रोस्ट करना है और 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड जो आपने लिए थे उसको आप एक तवे पर डालिए, उसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा भून लीजिए। फ्लैक्स सीड को हमेशा भूनकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, चारों चीज़ें अलग अलग एक कटोरी में आप भरकर रख लीजिए और सबसे पहले तो इनको अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद इसके अंदर आप पानी भर दीजिए अलग अलग कटोरी में और इनको रात भर भीगा रहने दीजिए। सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले फ्रेश हो जाए और ब्रश कर लीजिए, एक्सरसाइज वगैरह कर लीजिए और उसके बाद जब आप नाश्ता करते हैं तो नाश्ते में इसकी स्मूदी बनाकर आपको खाना है। स्मूदी बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको 3 चीज़ें लेनी है। पहले यानी जो आपने काले चने लिए हैं वो आप ले लीजिए, जो आपने फ्लैक्स सीड लिए हैं वो आप ले लीजिए और जो आपने बादाम लिए हैं वो आप ले लीजिए। इन तीनों चीज़ों को पानी में आप फेंक दीजिए और एक ब्लेंडर में इनको आप डाल दीजिए। चौथी चीज़ जो आपने बची है मेथी दाना, इसका पानी आपको नहीं फेंकना, इसको पानी समेत आपको उस ब्लेंडर के अंदर डाल देना है। चारों चीज़ों को आप अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। इतनी देर तक आप इसको पीसिए जब तक कि अच्छा सा एक पेस्ट ना बन जाए। जब ये पेस्ट बन जाए तो इसको आपको खाना है अपने नाश्ते में। अब इसको खाने के कुछ तरीके हैं अलग अलग जो आप समझ सकते हैं और अपनी चॉइस के हिसाब से किसी भी तरीके से इसको आप खा सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप इसको चम्मच से खा लीजिए, ऊपर से पानी पी लीजिए। दूसरा तरीका यह है कि इसकी पेस्ट के अंदर आप थोड़ा सा पानी और मिलाइए, इसको थोड़ा सा और ब्लेंड करिए और शेक जो बन जाएगा उसको आप पी लीजिए। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि जो आप खाते हैं नाश्ते में, अगर आप दही लेते हैं और आप दही में मिलाकर इसको खा सकते हैं। अगर आप ओट्स खाते हैं तो आप उसमें मिलाकर इसको खा सकते हैं। अगर आप दलिया खाते हैं तो आप दलिया में मिलाकर भी इसको खा सकते हैं। तो इन तीनों तरीकों में से जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इन चीज़ों को, इस पेस्ट को इस्तेमाल कीजिए। इन चारों को लीजिए और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इस नाश्ते को अगर आप रेगुलर लेना शुरू कर देंगे तो ये सारे दिन आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी बनी रहेगी, आपके अंदर खून की कमी नहीं होगी। डायबिटीज़ की वजह से जो नसों में कमजोरी आ जाती है, मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है और हर समय आपको थकावट सी बनी रहती है, वह प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। और यदि आप डायबिटीज़ भी नहीं है तो भी आपको इससे बहुत सारे फायदे ही मिलेंगे। उस केस में भी आपकी बॉडी के अंदर नया खून बनेगा, नई ताकत आएगी और आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। कभी आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इससे आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी के साथ शेयर भी कीजिए। मैं डॉक्टर अरुण आपसे फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रहे हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त।